नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक विद आजाद। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको एक्सेल के कुछ एडवांस फॉर्मूलेस को बता एक्सप्लेन करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास में जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ हमारा एक रो डाटा है या डमी डाटा हमने बना रखा है इसमें। और टास्क वन में हमारा क्या रहेगा, इसमें वी लुकअप लगाएंगे। एंड वी लुकअप के एडवांस भी फीचर्स हैं, मैं उसको भी बताऊंगा कि कैसे उसे लगाया जाएगा। एंड टास्क टू में है सम इफ्स एंड काउंट इफ्स का यूज करेंगे इसमें। काउंट इफ्स। एंड टास्क थ्री में हमारा है इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला। हम इसमें सीखेंगे कि इंडेक्स एंड मैच को हम कैसे इसमें यूज करेंगे। एंड टास्क फोर में हमारा है फिल्टर लगाने का, तो फिल्टर हम कैसे लगाएंगे और डाटा इसमें वैलिडेट करके हम किस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेज वाइज हम अगर इसमें करना चाहें तो फिल्टर लगा लगा करके तो उसको हम चेक कर सकते हैं इसमें। और सबसे लास्ट में जो टास्क फाइव है, इसमें काउंट एंड काउंटा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि काउंट किस पे काम करता है, काउंटा किस चीज पे काम करता है। तो वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टास्क वन से। तो सिंपल सा हम लोग जो रेगुलर यूज करते हैं वीलुकअप, कुछ इस तरह से यूज करते हैं। हमने वीलुकअप का फंक्शन लगाया एंड हमने जो इसका लुकअप की है वो हमने कर लिया। एंड सिलेक्शन हमने यहाँ से कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद में अगर हमें यहाँ पे उठाना है, इसको हमने लॉक कर दिया। एंड फिर हमें रीजन उठाना, तो रीजन की हमें यहाँ पे कॉलम देखना पड़ेगा किस नंबर पर रीजन है। तो 3 नंबर पे रीजन है, तो कॉलम इंडेक्सिंग के लिए हमने यहाँ पे कॉमा 3 एंड 0 से ट्रू मैच करा लिया। फॉर एग्जैक्ट मैच हमने यहाँ पे करा लिया इसका। ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग रेगुलर इसमें यूज करते आते हैं। इस तरह से अगर हम इसका दूसरा अगर सेल्स पर्सन का यहाँ पे उठाना है ना, तो सेल्स पर्सन का हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा उसका इंडेक्सिंग हम देखेंगे कि सेल्स पर्सन कौन से इंडेक्सिंग पे है। तो ये 4 नंबर पे है। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, इसको 4 नंबर कर दिया। सेल्स पर्सन का नाम उठ के हमारे सामने आ गया कुछ इस तरह से। बट थोड़ा सा ये हमें इंडिविजुअल लगा करके इसमें इंडेक्सिंग करना पड़ता है, तो हम एक इसमें ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मैच कर लेंगे कॉलम से। हमने मैच का फॉर्मूला लगाया इसमें। एंड यहाँ पे हम गए एंड इसकी हमने टोटल ये मैच कर लिया। कुछ इस तरह से होगा। हमने इसको लॉक किया। देन अब हम लुकअप करेंगे इसके हेडर से, डाटा के हेडर से। इसको भी लॉक कर दिया। एंड अब इन सब का इंडेक्सिंग हमारे सामने आ गया है। तो अब हम इसमें VLOOKUP जो यूज करेंगे अपना, कुछ इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। जैसे कि हमने इसमें लगा लिया VLOOKUP। एंड इसको लॉक किया। देन हमने 3 नंबर की इंडेक्सिंग लिया एंड इसको फॉल्स करा करके इसको क्लोज कर दिया। तो ये जो मुझे मैच जो फॉर्मूला है, ये मुझे इंडेक्सिंग काउंट करके दे रहा है, तो इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे इंडेक्सिंग से, इक्वल टू का साइन हटा करके। अब एक फॉर्मूला किया हमने हमने लगाया और इसको हमने पूरे में ड्रैग कर दिया। पूरी चीजें सामने हमें उठा करके इसने दे दिया एक फॉर्मूले से। स्टेज में मुझे स्टेट का नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, एंड प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट आईडी का नाम आ गया, सेल्स पर्सन में सेल्स पर्सन का नाम आ गया। तो ये हो गया वीलू का प्लस मैच का फॉर्मूला हमारे इसमें काम हो गया। थोड़ा सा एडवांस लेवल ये बन गया।
टास्क 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब टास्क 2 में देखते हैं कि इसमें टोटल सेल हमें उठानी है। हमें सम इफ और काउंट, इसमें काउंट भी करना है कि नॉर्थ में हमारे पास में कितने काउंट आए हैं। एंड हमें जो सम इफ इसका टोटल अमाउंट उठाना है वो हमें नॉर्थ इसका उठाना है रीजन से, एंड सेल्स पर्सन कौन है, इसका टोटल सेल कितना हुआ है, ये चीज उठानी है। तो अगर हम इसे फॉर्मूला से यूज क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले पूछ रहा है कि सम रेंज क्या है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले सम रेंज इसको दिखानी पड़ेगी। हमने सम रेंज को सिलेक्शन कर लिया। देन फिर ये दूसरी कंडीशन पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है हमारी। क्राइटेरिया हमने यहाँ पे गए, सबसे पहले क्राइटेरिया हमने ये चीज लिया इसमें, सॉरी, हमें डाटा टेबल में ही क्राइटेरिया को डिफाइन करना है। हमने यहाँ पर क्राइटेरिया उठा लिया एंड इसको भी लॉक किया एंड यहाँ से इसको जाकर के मैच कर दिया नॉर्थ से, इसको भी लॉक कर दिया कुछ इस तरह से। देन फिर से अब मुझे सेल्स पर्सन का नाम भी उठाना है यहाँ पे। तो दूसरी क्राइटेरिया हमारी क्या बनेगी, ये हमारी दूसरी क्राइटेरिया हो गई सेल्स पर्सन का नाम। देन कॉमा, फिर हमने यहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम चूज कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके बंद कर दिया। तो अमित की जितनी भी सेल हुई है 10,200 रुपये हमारे सामने उठा करके इसने दे दिया है। अगर चलिए देखते हैं कि नॉर्थ में अमित की कितनी सेल हुई है। पहले हम लोगों ने फिल्टर लगा लिया नॉर्थ पे, उसके बाद अमित का देखते हैं कि कितने रुपए की वैल्यू आ रही है। 10,200 रुपये की ये वैल्यू आ गई है यहाँ पे अमित की। एग्जैक्ट मैच हमको करके दे दिया। अब मुझे नॉर्थ में देखना है कि नंबर ऑफ काउंट हमें लगाना है कि नॉर्थ में अमित कितने बार इसमें इसमें सेल किया है। तो हमने सिंपल सा काउंट इफ्स का यूज करेंगे। फिर ये पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है आपकी, फिर मैं क्राइटेरिया में भी गया यहाँ पर नॉर्थ में। सबसे पहले हम फिल्टर हटा लेते हैं, यहाँ पे हमने फिल्टर लगा रखा है, रिमूव करना होगा। डाटा में गए एंड रीजन हमने सिलेक्शन किया, इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में फिर हमने यहाँ पे इसको भी इसी तरह से लॉक कर दिया। फिर दूसरी क्राइटेरिया जो हम होगी हमारी वो अमित की होगी, यानी सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन का सिलेक्शन करने के बाद में फिर से हमने यहाँ पे कॉमा लगा करके एंड अमित को सिलेक्शन कर लिया एंड इसको लॉक किया। तो इनका सबका काउंट आ गया हमारे सामने कि कितने कितनी सेल किया है, कितनी कितनी बार। तो सबसे ज्यादा जो सेल हुआ है नॉर्थ में अमित ने किया है, साउथ में राहुल ने किया है, ईस्ट में नेहा ने किया है। इनकी सबकी सेल की काउंट आ गई है। कुछ इस तरह से हम काउंट टिप्स का यूज करके काउंटिंग कर सकते हैं एंड सम करके हम टोटल सेल अमाउंट उठा सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क 3 में कि हमने इसमें क्या करना है। टास्क 3 में ये कह रहा है कि इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला दोनों एक साथ में लगा करके हमको दिखाइए कि इसमें ऑर्डर की डेट हमें आनी चाहिए, रीजन नंबर हो गया, रीजन आना चाहिए, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड यूनिट एक्सेट्रा। तो अगर हमें इससे सिंपली इंडेक्स से उठाना होगा तो हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग लिया और सबसे पहले इसका अरे हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ अरे ले लिया। एंड अब ये पूछ रहा है रो नंबर कौन सा उठाना है आपको। तो रो नंबर हमने दे दिया 2 नंबर का रो, 1 नंबर का रो दे दिया। एंड कॉलम, कॉलम इसका 2 नंबर का हमें उठाना है। तो ये चीज हो गई हमें यहाँ से मिलके आ गई कि ये इसको हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी डेट में। कुछ इस तरह से हमारे सामने उठ करके आ गया है। अब ये चीज तो हमें इसमें मैनुअल ही करनी पड़ेगी फिर। तो मैच का फॉर्मूला लगा लेंगे इसकी इंडेक्सिंग उठाने के लिए। इसको लॉक कर देते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैच का फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें।
इसको लॉक किया। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसलिए आई है क्योंकि हमने डेट सिलेक्शन कर रखा है, इसको हम यहाँ पे जर्नल सा नंबर में कर दे रहे हैं। तो इंडेक्सिंग 1 2 3 4 करके हमें यहाँ पे 7 उसकी कॉलम का हमें नंबर मिल गया। अब हमें इसकी ये रो की डेट उठानी कि रो हमें कौन सा इसमें उठाना है। तो अपने इसमें गए, फिर से हमने यही सेम फॉर्मूला को यूज किया, कॉपी करके इधर पेस्ट किया एंड इस जगह को हमने जो कॉलम वाइज किया है, अब इसको हम कर देंगे कुछ इस तरह। मैंने इसलिए दिया है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या उठाना है, इसका हेडर से कुछ इस तरह। तो एक फॉर्मूला हमने जो कॉलम वाला है वो कॉलम का हमने यहां से ले लिया इसमें, एंड रो का फॉर्मूला ये है हमारा। कुछ गलत हुआ है, अब चल के देखते हैं इसमें क्या चीज दिक्कत हुई है। इसको फिक्स करते हैं, ये कॉलम का फॉर्मूला हो गया हमारा। एंड चेक कर लेते हैं इसको। कुछ इस तरह लगेगा, हमने अपोजिट कर दिया था इसका फॉर्मूला। जो कॉलम का फॉर्मूला होगा वो आपको यहाँ पे लगाना होगा, एंड रो का फॉर्मूला आपको इस रो बार में आपको डालना होगा। अब सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, यहां तक हमने इसको पेस्ट किया एंड पेस्ट कर देना है जहां तक की हमारी आईडी है। पूरे में इंडेक्सिंग फॉर्मूला हमारा लग के आ गया। अब ये यहाँ पे टोटल सेल में ये कुछ डेट्स आ रही हैं, डेट इसलिए आ रही है क्योंकि इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना होगा। फॉर्मेटिंग हमने चेंज कर दिया इसको जर्नल में, तो ये नंबर में एक्चुअली में जो इसका फॉर्मेटिंग है वो कन्वर्ट होकर के आ गया हमारे सामने। ये इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला लग गया आपके सामने। अब आते हैं टास्क 4 में क्या कह रहा है। हमें टास्क 4 में एक फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर हमें इजीली लगाने के लिए क्या करेंगे, हमें जैसे डिस्ट्रिक्ट पे फिल्टर लगाना है तो हमने इक्वल टू का साइन लगाया और लिखा है यहाँ पे फिल्टर। फिल्टर लिखने के बाद में फिर हमें कहाँ से डाटा उठाना है, हमारे पास में डाटा यहाँ से उठाना है पूरा एज इट इज। हमने इसको लॉक किया, लॉक करने के बाद में फिर हमें डिस्ट्रिक्ट से उठाना है, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन कर लिया कॉलम को, और लॉक करने के बाद में इक्वल टू का साइन लगा करके डबल ब्रैकेट में यहाँ पे कानपुर लिख देना है हमको। तो हमें कानपुर की चीजें जो हैं वो सारी फिल्टर होकर के हमारे सामने आ गई हैं। इसकी भी डेट की फॉर्मेटिंग थोड़ा सही कर लेते हैं। हम्म। अब मुझे अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का अगर देखना होगा, जैसे लखनऊ का देखना है, तो फिर हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बार बार। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक वैलिडेशन रूल बना लेते हैं।
एंड यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया, डाटा में गए, डाटा में जाने के बाद में ये डाटा वैलिडेशन का है, यहाँ से लिस्ट सिलेक्शन किया, लिस्ट सिलेक्शन करने के बाद में फिर हमने जो कानपुर का है पूरा यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना दिया। अब यहाँ पे हमने जैसे कानपुर सिलेक्शन करेंगे तो कानपुर की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। अगर लखनऊ करेंगे तो लखनऊ, तो इसको यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको इसी से डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट कर देना पड़ेगा कुछ इस तरह, और इसको F2 से लॉक कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे लखनऊ किया तो लखनऊ जैसे चेंज करेंगे लखनऊ की डिटेल आ जाएगी, प्रयागराज करेंगे तो प्रयागराज से डिटेल आ जाएगी, एंड गाजियाबाद से की गाजियाबाद से आ जाएगी, एंड कानपुर की अगर सिलेक्शन करेंगे तो कानपुर की आ जाएगी। तो फिल्टर फॉर्मूला कुछ इस तरह से यूज होता है। अब अपना टास्क 5 पे चलते हैं। हाँ, एक काउंट और काउंटा में दोनों में डिफरेंस क्या है? काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो केवल आपको नंबर को काउंट करता है। इसका आपको कुछ एग्जांपल में दिखाता हूँ। इसे मैंने काउंट यूज किया एंड इस नंबर पे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करके कॉलम को और एंटर किया, तो ये मेरे को दिखा रहा है कि टोटल जो नंबर ऑफ जो आपके पास में नंबर्स हैं वो 8 रो में है। अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, लेट से हमने टेस्ट लिख दिया, तो यहाँ पे काउंटा जो है उस टेस्ट को काउंट नहीं करता है। और वही सेम फॉर्मूला अगर जो काउंटा है, काउंटा फॉर्मूला हमारे नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है कुछ इस तरह। तो अगर हमारा इसमें कोई टेक्स्ट भी होगा तो उसको भी काउंट कर लेगा, और नंबर होगा तो नंबर को भी काउंट कर लेगा। और यही काउंट जो फंक्शन है, काउंट केवल नंबर को ही काउंट करेगा जो न्यूमेरिक वैल्यू में होगी। तो दोस्तों यही हमारे कुछ एक्सेल के फॉर्मूलाज थे। तो अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह से हम आपको एक्सेल की और गूगल शीट की आपको एडवांस फॉर्मूला के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।